हरि ओम। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय जगदम्ब, जय भगवती, जय उमिया माता। बंशीधरम तोत्रधरम नमामि, मनोहरम मोहहरम च कृष्णम, मालाधरम धर्मधुरंधरं च पार्थस्य सारथ्यकरं च देवम्। कर्तव्य दीक्षां च समत्वशिक्षां, ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रभूता। कृष्णेन गीता जगतो हिताय। श्रीमद् भगवद गीता जी रहस्यम। आइए, भगवान ने स्पष्ट रूप से यह कहते हुए वेदों में केवल भोग प्राप्ति का ही साधन नहीं है, जैसा कि कुछ अविवेकी जन समझते हैं, किंतु भगवत प्राप्ति के भी एक दो नहीं अनेक साधन भरे पड़े हुए हैं। भगवान परम पद के नाम से अपने स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वेद वेत्ता लोग उसे अक्षर ओमकार के नाम से निर्देश करते हैं। ओमकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओमकाराय नमो नमः। तो यही जो ओमकार है वही परमात्मा, उसी की चर्चा करते हैं। और ओम में तो सब कुछ है। भगवान कहते हैं यदक्षरं वेदविदो वदन्ति, विशन्ति यद्यतयो वीतरागः, यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति, तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। Persons who are learned in the Vedas, who utter Omkara, and who are great sages in the renounced order enter into Brahman. Desiring such a purification of practice celibacy, I shall now briefly explain to you this process by which one may attain salvation. तत्ते पदम संग्रहण मीन्स मुक्ति तभी मिलती है जब भगवान की शरणागति होती है। एवं बहुविधा यज्ञा विदधा ब्रह्मणो मुखे, कर्मजान विद्धितान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। All these different types of sacrifice are approved by the Vedas, and all of them are born of different type of work. Knowing them as such, you will become liberated. ज्ञात्वा विमोक्ष से मुक्ति तब हो जाती है। तो इससे भगवान यही सूचित करते हैं कि वेदों में केवल सकाम पुरुषों के द्वारा प्रापणीय इस लोक के एवं स्वर्ग के अनित्य भोगों का ही वर्णन नहीं है, उनमें परमात्मा के अविनाशी स्वरूप का भी विशद वर्णन है। उपरयुक्त वर्णन से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि वेदों को भगवान ने बहुत अधिक आदर दिया है। इस पर यह शंका होती है कि भगवान ने कई स्थलों में वेदों की निंदा क्यों की है। उदाहरणतः उन्होंने सकाम पुरुषों को वेद रवाद में रत एवं अविवेकी बतलाया है। दूसरे अध्याय के 42वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, अब भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि भाई वेद की निंदा नहीं है, लेकिन जो वेदवाद रता पार्थ नान्यदस्ति वादिनः, वेद पढ़ने के बाद भी ऐसी वाणी बोलते हैं जो केवल यामिमं पुष्पितां वाचम प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवाद रता पार्थ नान्यदस्ति वादिनः। माने ऐसी वाणी बोले जो केवल पुष्पित न लगे, फलित भी होनी चाहिए ना। वाणी केवल पुष्पित हो तो कोई भी भक्त को उसका फल नहीं मिलता है। माने दंभ और नाटक करते हुए यदि संसार में थोड़े समय हम चल जाएंगे, लेकिन वो ठीक नहीं है। Men of small knowledge are very much attached to the flowery words of the Vedas. Flowery
which recommended various fruitive activities for elevations of heavenly planets. वेदवादरदा पार्थ नान्यदस्तीति वादिना। तो ऐसी केवल वाणी से कोई फायदा नहीं है। वेदों को 3 गुणों के कार्य रूप सांसारिक भोगों एवं साधनों का प्रतिपादन करने वाले कहकर अर्जुन को उनको भोगों में आसक्ति रहित होने के लिए कहा है। इसलिए भगवान कहते हैं त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जन निर्द्वन्द्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। द वेदास डील mainly with the subject of the 3 modes of material nature. O Arjuna, become transcendental to these 3 modes, be free from all dualities and from all annexes, for gain and safety and the established in the self. तो वेदत्रयी धर्म का आश्रय लेने वाले सकाम पुरुषों के संबंध में भगवान ने यह कहा है कि वे बार बार जन्मते मरते रहते हैं, आवागमन से चक्र से छूट नहीं सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, क्या माना जाए? तो 9वें अध्याय के 21वें श्लोक में कहते हैं ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। When they have thus enjoyed vast heavenly senses pleasure and the result of their pious activities are executed, they return to the mortal planet again. Thus those who seek senses enjoyment by adhering to the principle of the 3 Vedas achieves only repeated birth and death. तो वेदत्रयी धर्म की बात बताई। इस शंका का उत्तर यही है कि उपर्युक्त वचनों में यद्यपि वेदों की निंदा प्रतीत होती है, परंतु वास्तव में उनमें वेदों की निंदा नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता जी में सकाम भाव की अपेक्षा निष्काम भाव को बहुत अधिक महत्व दिया है। कोई भी करो तो निष्काम काम करना चाहिए। मुझे ये मिले, मुझे वो मिले। भगवान ने सब कुछ दे दिया है, अब क्या मिलना चाहिए? शरीर ही बहुत बड़ा दे दिया है। तो भगवत प्राप्ति के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए उसे आवश्यक बतलाया है क्या? निष्काम काम करो। इससे उसकी अपेक्षा सकाम भाव को नीचा और नाशवान विषय सुख को देने वाला बतलाने के लिए ही उसको जगह जगह तुच्छ सिद्ध किया है। निषिद्ध कर्मों की भांति उसकी निंदा की है। जहाँ वेदों के फलों को लांघ जाने की बात कही है, वहाँ भी सकाम कर्म को लक्ष्य करके ही वैसे कहा गया है। तो देखिए इसी अध्याय के 28वें श्लोक में, माने 8वें अध्याय के 28वें श्लोक में कहते हैं वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम। A person who accepts the path of the devotional service is not bereft of the results derived from studying of the Vedas, performing sacrifice, undergoing austerities, giving charity, or pursuing philosophical and fruitive achieves simply by performing devotional service. He attains all this and at the end of the reaches the supreme eternal abode. तो उपर्युक्त विचनों से, विवेचन से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि भगवान ने गीता जी में वेदों की निंदा कहीं भी नहीं की है, बल्कि जगह जगह वेदों की प्रशंसा की है। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रतिष्ठम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चात्यम। तो आज यहाँ इतना ही करके विराम दे देंगे। आइए भगवान का एक छोटा सा आज
सोमवार है तो भगवान शिव जी का धुन कर लेंगे। जय मंत्र महामंगलकारी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जाप जपो सहु नर नारी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ए मंत्र राम विजय ने वरिया, श्री रामेश्वर ने याद ज करिया। हरि पूजी ने शिव प्रसन्न करिया, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गांधर्वो जना गान करे, सनकादिक कहे रसपान करे। श्री व्यास सदा मुख थी उचरे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यम कुबेर इंद्रादिक देवो, कहे मंत्र सदा जपवारेवो। श्रद्धा राखी शिवने सेवो, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। ऋषि मुनियो जना ध्याने छे, वड़ी वेद पुराण ने पानी। ब्रह्मा ने विष्णु वखाणे छे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे मंत्र थी सिद्धि सर्वने मळे, तन मन नासौ पाप टळे। छेवटे मुक्ति नु धाम मळे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मंत्र सदा से शुभकारी, भव सागर थी लेशे तारी। प्रेम थी बोलो नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय, रामेश्वराय शिव रामेश्वराय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले, हर हर भोले, हर हर भोले, हर हर भोले। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलिए शिव मिया मात की जय। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हर। आप सबके हृदय में बैठी हुई माँ भगवती जगत जननी उमिया माता को प्रणाम करके आज का श्रीमद् भगवत गीता जी रहस्य का जो भाव पुष्प है वो माँ के चरण में समर्पित करते हुए वाणी को विराम देता हूँ। आपके हृदय में बैठी हुई उमिया को प्रणाम करके जय उमिया माता, जय जगदम्ब, जय भगवती, हरिओम, जय गीता माता।